हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है फ्लाइंग शॉर्ट एंड जोन में। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ स्पेशली स्ट्रेटजीज़ के लिए कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज़ फॉलो कर सकते हैं एक सक्सेसफुल स्टेनोग्राफ़र बनने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेनोग्राफ़र की रणनीति बनाने से पहले हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहला है हमारा जनरल इंग्लिश, नंबर 2 पर आता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और नंबर 3 पर आता है हमारा जनरल अवेयरनेस। ये पोर्शन मोस्टली स्टैटिक पोर्शन होता है अगर हम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और अगर हम बैंकिंग में बात करें तो बैंकिंग में जनरल अवेयरनेस नॉर्मल होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने इन 3 सिलेबस की बात क्यों करी, क्योंकि देखिए, आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप सही पाथ पर हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सिलेबस से हट गए तो फिर कोई मालिक नहीं है आपका। तो देखिए, सबसे पहले हम जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए, जनरल इंग्लिश के लिए सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी ये है जो मैंने आज तक अप्लाई करी है, और मुझे लगता है, देखिए, हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो मैं किसी को काउंटर पार्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग जो सिलेबस का जो मेन मोटो होता है जनरल इंग्लिश के लिए वो ये है कि आपको सबसे पहले तो बेसिक्स पढ़नी है। बेसिक्स के लिए आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं। कोई भी बुक्स का मतलब है कोई पर्टिकुलर बुक्स मैं नहीं कह सकता, आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें रूल्स हों, अच्छे से क्लैरिफाई हों। आप नोट्स ले सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशंस का, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। उसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो दूसरे नंबर पर है, वो है पहले साल की, जो पिछले सालों के जो पेपर्स हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। यही एसएससी को क्वालिफाई करने का गोल्डन रूल है। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं पढ़े, आप एसएससी क्लियर नहीं कर सकते। यही सच है। आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, प्रीवियस ईयर का वेटेज आपको हर साल मिलेगा एसएससी के हर एग्ज़ाम में, और वेटेज के साथ साथ आपको एक ट्रैक मिलेगा और आपको ये पता चलेगा कि क्या आता है पेपर में और किस टाइप से आता है। उसके बाद आपको मेन मोटो फॉलो करना है, दैट्स इट। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग थोड़ा सा ईजी पोर्शन माना जाता है एसएससी में, थोड़ा सा इजी कंसेप्चुअल में भी और नॉलेज में भी इजी माना जाता है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग। बट ये इतना आसान नहीं होता जैसा कि आजकल का ट्रेंड देखा जा रहा है 2020 के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी स्टेनोग्राफर हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी हो। तो आपको इसे आसान नहीं समझना है, बट इसमें भी सेम टैक्टिक्स अपनानी है जैसे जनरल इंटेलिजेंस में आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। चाहे आप कोचिंग से लें, चाहे कहीं से भी लें, आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक्स क्लियर के बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है पिछले सालों के पेपर सॉल्व करने हैं। 2 से 3 आपको कोशिश करना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, और डेली आपको ये रूटीन बनाना है। जैसे आप खाना खाते हैं, आप चाय पीते हैं, आप जो भी करते हैं उस हिसाब से आपको डेली ये करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इस चीज़ में। दूसरा आता है हमारा कि हमें पैटर्न को ध्यान रखना है, जो भी हमारा लेटेस्ट पैटर्न है। देखिए, माफ़ कीजिएगा, मैं इंग्लिश में भूल गया था, बट आपको ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। आपको लेटेस्ट पैटर्न देखना है जो 2020 में चल रहा है। आप 19 में भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अब 20 के अकॉर्डिंग हमें चलना है, क्योंकि 20 में बहुत कुछ बदला है, जैसा आप लोग प्रैक्टिकली देख भी चुके हैं। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पार्ट पर बहुत लोगों की वीकनेस होती है। वीकनेस इसलिए होती है क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट है। हमें सिलेबस में 8 से 10 पॉइंट मिलेंगे जब हम एसएससी एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे, लेकिन वो जो एक पॉइंट होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि हमें क्या चूज़ करना और क्या पढ़ना है। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि आप इसमें प्रीवियस ईयर को फॉलो करें मैक्सिमम। और अगर आपके पास टाइम है, मैं टाइम का जो इन्वॉल्वमेंट है क्यों ला रहा हूँ, इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि देखिए, कई लोग एक के मन में जिज्ञासा रहती है, यार मैं 6 महीने या 1 साल ही मेहनत कर सकता हूँ। तो देखिए, 1 साल अगर 6 महीने की अगर आप बात करें तो शायद मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा कि जीके के सिलेबस को कवर करना। तो इसलिए आप पिछले साल के पेपर्स को पढ़ें, ये आपके लिए इनफ हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास उस हिसाब से टाइम है कि हाँ, आपको पढ़ना है, सही से पढ़ना है, तो ल्यूसेंट की जीके पढ़ सकते हैं आप। ल्यूसेंट की एक छोटी सी बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, और मुझे लगता है कि अगर आपने उसे पढ़ लिया तो आपके 30+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, कोई एसएससी नहीं रोक सकता आपको, तो वो बहुत अच्छा है। तो गाइज़, ये सब स्ट्रेटजीज़ थी मेरे अकॉर्डिंग। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।